नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के इस पटल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल सही वक्त पर मैं आप सबके बीच में हाजिर हो चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझसे कभी कोई ये नहीं कहेगा सीता दीदी आप वक्त की पाबंद नहीं हैं। और जो वक्त की कद्र करता है, यकीन मानिए वक्त उसके पीछे पीछे चलता है। तो मैं हमेशा सही वक्त पर हाजिर होती हूँ। कभी एक बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत अस्वस्थ थी और 2-4-5 मिनट के लिए मैं लेट हो गई थी और मुझे सच में बड़ा अपराध बोध महसूस होता रहा था कि मैं क्यों लेट हो गई हूँ। तो चलिए एक बार फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के इस पटल पर आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर विवेक सावर्ण जी कह रहे हैं स्वागत है। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल मैं आपकी तरफ से मेरा स्वागत है और मेरी तरफ से आपका स्वागत है। तो मैं 1 घंटे लगभग आपके बीच में रहूंगी, एक आध मुक्तक और उसके बाद में कुछ एक गीत, और 1 घंटा मुझे भी नहीं पता चलेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये 1 घंटा कैसे बीत गया। तो मैं सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के गीत पर आती हूँ। हालांकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लोग अपने वक्त से आते जाएंगे। अच्छा देख लूँ ज़रा पहले कौन कौन आ गए हैं। तो कैलाश सिंघल भाई जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मैं पहचान पा रही हूँ। और आप लोग अगर इधर कुछ लिखेंगे, डॉक्टर उमेश शुक्ल जी, अच्छा कैलाश भाई, बिल्कुल बिल्कुल कैलाश सिंघल जी आ चुके हैं, ज्योति रंजन जी आ चुके हैं। तो मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। चलिए, तो मैं जितने भी लोग हैं धीरे धीरे और लोग जुड़ते चले जाएंगे। और मैं बिल्कुल नया गीत, कैलाश भाई ये गीत आपने नहीं सुना होगा उम्मीद है, क्योंकि मैंने सुनाया नहीं है। कहीं एक बार, कहीं मुझे याद नहीं आता है ठीक से कि कहीं सुनाया है कि नहीं सुनाया है। तो जब मुझे ही नहीं याद है तो आपको भी क्या याद होगा। चलिए मैं सुनाती हूँ। कहीं किया इनकार, कहीं मैंने पूरा इकरार जिया। वीरपाल सिंह भाई सादर नमस्कार। दीदी माँ जी, बिल्कुल मेरे छोटे भैया, बहुत प्यार से आपका स्वागत है और बिल्कुल सही वक्त पर आप हाजिर हो गए हैं। मैं बिल्कुल नया गीत सुनाने जा रही हूँ। वीरपाल भाई का हमेशा ये निवेदन कम आदेश ज़्यादा रहता है कि बिल्कुल नए गीत सुनाने हैं और पुराने गीत नहीं सुनाने। नए गीत सुनाती हूँ और तो गीत जिनकी आप लोग फरमाइश करेंगे या निवेदन करेंगे तो वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो मैं सुना दूँ। सरिता पांडे जी, आपका भी स्वागत है। चलिए शुरू करती हूँ। मेरे बहुत मन का गीत है और शुरू में मैं अपने मन के गीत सुनाती हूँ, उसके बाद में फिर आपके मन के। कहीं किया इनकार, कहीं मैंने पूरा इकरार जिया। मुखड़ा सुनिएगा। सुनील कुमार जी, आपका भी स्वागत है। पुरुषोत्तम भाई बिल्कुल बिल्कुल सही वक्त पे हाजिर हो गए। मैं गीत शुरू ही करने जा रही हूँ, सुनिएगा। कहीं किया इनकार, कहीं मैंने पूरा इकरार जिया। निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया। निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया। कहीं किया इनकार, कहीं मैंने पूरा इकरार जिया। और बंद सुनिएगा। मैंने थोपे नहीं किसी ने, मैंने उनको स्वयं चुना। और सुनहरे कल की खातिर ताना बाना खूब बुना। सबकी खातिर सपने दे
शूलों को दुलरा कर भी, शूलों को दुलरा कर भी मुस्कान बचाई फूलों की। और पंक्ति सुनिएगा, शूलों को दुलरा कर भी मुस्कान बचाई फूलों की। दासी से रानी तक मैंने, दासी से रानी तक मैंने पूरा हर किरदार जिया। दासी से रानी तक मैंने पूरा हर किरदार जिया। निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया। और बंद सुनिएगा, खुद का रिश्तों का दुनिया का या फिर प्रश्न नहीं किसी को खुद पर हावी होने दिया। मिला जो भी मुंह की खानी पड़ी दाव जिसने भी जब जब आजमाए। जोर न मुझ पर चला किसी का, जोर न मुझ पर चला किसी का। तानाशाह कई आए। और फिर पंक्ति सुनिएगा, तानाशाह कई आए। कहीं कहीं पर शबनम मैंने, कहीं कहीं पर शबनम मैंने, कहीं कहीं अंगार जिया। कहीं कहीं पर शबनम मैंने, कहीं कहीं अंगार जिया। निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया। और फिर बंद सुनिएगा, नामुमकिन कुछ नहीं रहा जिस रास्ते पर भी कदम धरा। ये मेरे आत्मविश्वास का सुनिएगा, नामुमकिन कुछ नहीं रहा जिस रास्ते पर भी कदम धरा। स्वयं सफलताओं ने कदमों में बिछ बिछ कर मुझे वरा। दिशा दिशा ने भेजी पाती अपने पास बुलाने की। दिशा दिशा ने भेजी पाती अपने पास बुलाने को। चंपी चंपा महकी रात रात भर, चंपा महकी रात रात भर, गहरी नींद सुलाने को। सार सार घुल गया समूचा, सार सार घुल गया समूचा। मुझको यूं संसार मिला, मुझको यूं संसार।
ये कनेक्शन था, उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि कनेक्शन पुअर। पता नहीं चला मैं कहाँ तक पहुंची थी। सार सार घुल गया समूचा मुझ में यूं संसार जिया, निराधार कोई क्या बनकर खुद आधार जिया। और इस गीत का अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर करने सुनेगा। धूप अगरबत्ती दीपक ने जल जल कर सुलगाया भी, शंखनाद आरती घंटियां सबने मुझे जगाया भी, पर हम अपनी नींद जगे सोए कितने कोहराम मचे, अपनी अलग बसाई दुनिया अपनी अलग बनाई दुनिया, अपनी अलग बनाई दुनिया, खुद ही खुद के इष्ट रचे। और फिर अंतिम पंक्ति खास तौर से, अपनी अलग बनाई दुनिया, खुद ही खुद के इष्ट रचे। इश्क हमारा मजहब हमने, इश्क हमारा मजहब हमने उसको ही साकार किया। इश्क हमारा मजहब हमने उसको ही साकार किया। निराधार कोई क्या करता बनकर खुद आधार जिया। कहीं किया इनकार कहीं मैंने पूरा इकरार जिया। निराधार कोई करता। तो मेरी मित्र राजेश कुमारी, कवि अशोक भाटी जी, अच्छा, और कल्पना सेन गुप्ता जी, जहाँ तक मैं पढ़ पा रही हूँ, कल्पना सेन गुप्ता जी, बिल्कुल काफ़ी सारे लोग पधार चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ, अच्छा, प्रमोद संध्या जी भी पधार चुके हैं, आप लोग भी। चलिए, अंजलि गुप्ता, वाह वाह वाह, मेरी बहुत प्यारी मित्र, हॉस्टल की मित्र, स्वागत है तुम्हारा। सुनील कुमार सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंजू जैन जी, अच्छा अच्छा। भाभी जी, आपसे तो क्या बताएं, रोज सोचती हूँ फोन करूंगी, लेकिन रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है। सबका बहुत दिल से स्वागत कर रही हूँ जो लोग बाद में जुड़े हैं, लेकिन अब उम्मीद करती हूँ कि जुड़े रहेंगे, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। और अनुभव शुक्ला जी भी पधार चुके हैं। चलिए, कैलाश सिंघल भाई, आपको तो मैं क्या बताऊं, कैलाश सिंघल भाई को 400-500 गीत कवियों के रटे पड़े हैं। 70 से लेकर के 80 के दशक के जितने कवि, उनके सारे गीत, और बाद के कवियों के भी। तो लोगों को अपने गीत नहीं याद हो पाते हैं, और कैलाश सिंघल भाई और उन्हीं की धुनों में गाते हैं। नूतन, वाह वाह वाह, बिल्कुल प्रणाम नूतन, देर से आई हो तो मेरा ये गीत पार हो गया है तब तक। अब इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और चलिए, तो इसके साथ ही मैं अब एक गीत और सुनाती हूँ। कौन सा वाला, 3 लोक वाला गीत कौन सा? प्रमोद संध्या जी कह रहे हैं दीदी 3 लोक का गीत सुनाएं। हाँ भाई, मेरे पास एक साथ बहुत ऊंची ऊंची फेंकती हूँ, तो 3 लोक से कम तो मैं कभी नहीं फेंकती। चलो, 3 लोक वाला कौन सा गीत है, मैं खुद भी भूल रही हूँ। घर से ही 3 लोगों का कारोबार चलाती हूँ, वो तो नहीं है। एक मिनट देखती हूँ। अच्छा, धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही 3 लोगों का कारोबार चलाती हूँ। चलिए,
तो आप ही की पसंद का गीत, वो अभी तक मैंने सिर्फ एक पटल पर वो गीत सुनाया है और दूसरी बार नहीं सुनाया है, दूसरी बार यहीं पर सुनाऊंगी। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। प्रमोद दुबे जी, जी बिल्कुल आपका स्वागत है। और खगेश शर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, बिल्कुल आप सबकी तरफ से मेरा स्वागत है, बिल्कुल आपकी और मेरी तरफ से आप सबका स्वागत है। और अगर कहीं पर आपको मेरा काव्य पाठ थोड़ा ठीक ठाक लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, अगर शेयर करने लायक लगे तो। चलिए। तो धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। चलिए, अब ये वो कारोबार है जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखो ही चोखो। बाकी तो जो कारोबार है उनमें आपको कुछ न कुछ लागत लगानी पड़ती है, और ये हमारा जो कारोबार है सूफी रंग का कारोबार, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। बस सिर्फ एक आपने, वो है किसका एक शेर है, मुझे शायर का नाम नहीं याद आ रहा, कि जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, उसकी पहली लाइन भी नहीं याद आ रही है, कि दिल में रहती है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो ये सूफी रंग ही ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता और आप बिना चाहे, बिना किसी प्रयास के, अनायासी आप किसी रंग में रंग जाते हैं। तो फिर अपनी दुनिया की तो छोड़ दीजिए, अपनी सुध बुध नहीं रहती। चलिए। धरती से अंबर तक सपनों, धरती से अंबर तक सपनों, धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और बंद सुनेगा। उसने अपने दर पर मेरी झोली सब खाली कर ली, उसने अपने दर पर मेरी झोली सब खाली कर ली। मैंने भी बिंदास फकीरी बिछ बिछ कर खुद में भर ली, मैंने भी बिंदास फकीरी बिछ बिछ कर खुद में भर ली। अब अपने इस सूफी रंग पर, अब अपने इस सूफी रंग पर, अब अपने इस सूफी रंग पर मन ही मन इतराती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और बंद सुनिएगा। कान बेसुरे क्या जाने ये तान सुरीली होती क्या, कान बेसुरे क्या जाने ये तान सुरीली, गीतों के मन की धरती, गीतों के मन की धरती ऐसी गीली भी होती क्या, गीतों के मन की धरती ऐसी भी गीली होती क्या। मैं गीतों की पंक्ति सुनिएगा। मैं गीतों की बंजारन, मैं गीतों की बंजारन पटरानी बनकर गाती हूँ, मैं गीतों की बंजारन पटरानी बनकर गाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। क्या क्या सुनेगा। झड़ी लगा दे जून माह में मैं वो राग मल्हार हूँ,
कहते हैं कि जब दो बहनें थी, 9 औरतों शास्त्रीय संगीत में रहती थी, तो जब वो राग मल्हार गाती थी तो जून के माह में जब बादल बरसने लगते थे। अब पंक्ति सुनेगा। झड़ी लगा दे जून माह में, मैं वो राग मल्हार हूँ। आपा धापी में जीवन की मैं हर दिन इतवार हूँ। आपा धापी में जीवन की मैं हर दिन इतवार हूँ। मैं दीवाने बुरे वक्त को, मैं दीवाने बुरे वक्त को, मैं दीवाने बुरे वक्त को भी त्योहार बनाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और अंतिम पंक्ति खास तौर से आपकी नजर कर रही हूँ, सुनिएगा। बांध गठरिया रखती हूँ मैं अपनी पूरी तैयारी। बांध गठरिया रखती हूँ मैं अपनी पूरी तैयारी। क्या जाने किस पल आ जाए घर से चलने की बारी। क्या जाने किस पल आ जाए घर से चलने की बारी। उससे मिलने की हसरत में, उससे मिलने की हसरत में, उससे मिलने की हसरत में फूली नहीं समाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। धरती से अंबर तक सपनों का संसार बनाती हूँ। धरती से अंबर तक सपनों का संसार बनाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। कारोबार चलाती हूँ। तो वेंकटेश जी, क्या नाम है, वेंकटेश शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। और पीछे के बहुत सारे जो लोग हैं, विनय उनियाल भाई देर से पधारे हैं, एक गीत निकल चुका है, अर्चना त्रिपाठी, अच्छा आपका भी स्वागत है अर्चना जी। और चलिए, तो अब आप, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बने रहेंगे और ये सोच करके बने रहेंगे कि अब सीता दीदी ने कहा है तो इनकी बात कुछ रख लेते हैं। चलिए, तो आनंद आ गया दीदी। प्रमोद संध्या जी कह रहे हैं, बिल्कुल प्रमोद भाई, मुझे तो सुनाने में इतना आनंद आता है कि मैं खुद डूब जाती हूँ। और जाहिर सी बात है कि आपको भी आनंद आ गया है, तभी आप लिख भी रहे हैं जी। चलिए, आपका भी स्वागत है। और तो अब इसके आगे एक और गीत खास तौर से मैं सुनाना चाह रही थी। एक बिल्कुल अलग तरह का गीत सुनाती हूँ, और ये मैंने कभी किसी पटल पर नहीं सुनाया और जिंदगी में कहीं नहीं सुनाया है। विदा का गीत। आप कल्पना करिए कि किसी से आप कभी जुदा ना होना चाहते हो, कभी नहीं अलग होना चाहते हो, लेकिन आपके चाहने से क्या होता है? अगर वो ऐसी घड़ी आ ही जाए तो क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि वो जैसे मिलन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत उसको बिल्कुल किसी जश्न से बढ़कर मनाते हैं, ठीक उसी तरह से उस विधा को भी जश्न की तरह मनाना चाहिए, बिल्कुल वो यादगार होकर के रह जाए। तो बिल्कुल उस विधा का गीत जिसको मैंने जश्न की तरह मनाया है, इसमें मेरे मन के पूरे उद्गार भी है और बहुत भावुक गीत है, बहुत बहुत कारुणिक भी है
और मुझे बहुत पसंद है। तो वो गीत मैं आपकी नज़र कर रही हूँ, बिल्कुल नया गीत है। वीरपाल जी अगर हों तो सुने भाई, और कैलाश भाई और पुरुषोत्तम भाई, बाकी सब लोग तो पटल पर बने हुए हैं, तो बिल्कुल नया गीत सुनेगा। आसमां पर मेघ सा छा ही गया जब, टालते भी टालते आ ही गया जब, आसमां पर मेघ सा छा ही गया जब, टालते भी टालते आ ही गया जब, दे रहा दस्तक विदाई का, दोष किसका क्या कभी कुछ सोचना मत, दे रहा दस्तक विदाई का मुहूर्त, दोष किसका क्या कभी कुछ सोचना मत। और पंक्ति सुनेगा, हर उदासी के किले को, हर उदासी के किले को भेद कर हम मुस्कुराएं, क्यों न अंतिम बार मिलकर, क्यों न अंतिम बार मिलकर जश्न हम इसका मनाएं, क्यों न अंतिम बार जमकर जश्न हम इसका मनाएं। और पंक्ति सुनेगा, बंद। एक अनजानी घड़ी में मौन साधे, कौन था देने लगा भरपूर छाया, एक अनजानी घड़ी में मौन साधे, कौन था देने लगा भरपूर छाया, क्या हुआ कैसे हुआ क्यों कर हुआ था, आज तक मुझको समझ कुछ भी न आया, काग तक ने प्रेम से आलाप लेकर, काग तक ने, ये काग का धर्म नहीं है, लेकिन जब प्रेम की धारा बहती है तो जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी सकारात्मक हो जाती हैं। सुनिएगा, काग तक ने प्रेम से आलाप लेकर, कोयलों के साथ में था सुर मिलाया, और पतझर ने बसंती गंध लेकर, और पतझर ने बसंती गंध लेकर, बाग बगिया को समूचा था खिलाया, कुछ नहीं जब याद तुमको, कुछ नहीं जब याद तुमको, तो नया कुछ गुनगुनाए, क्यों न अंतिम बार मिलकर जश्न हम इसका मनाएं। और खास बंद आपका ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा, रूह तक फैली जड़ें मुझ में तुम्हारी, शाख को अपनी अलग कैसे करोगे, रूह तक फैली मुझ में तुम्हारी, शाख को अपनी अलग कैसे करोगे, दूर से तुमको सुहाने लग रहे जो पात्र वे चटके हुए कैसे भरोगे, पात्र वे चटके हुए कैसे भरोगे, रंग खुद को घोल कर जिसने थे, रंग खुद को
अब वही बदरंग सी लगने लगी है, देखती बेबस ठगी सी, प्यास तुम में गर्त के जल की जगी है, देखती बेबस सदा नीरा ठगी सी, प्यास तुम में गर्त के जल की जगी है, साथ जब तुम ही नहीं तो, साथ जब तुम ही नहीं तो किस तरह रिश्ता निभाएं, क्यों न अंतिम बार मिलकर जश्न हम इसका मनाएं। और अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर कर रही हूं कि इस गीत का देखिएगा समापन किस जमीन पर जाकर के हुआ है। बड़ा मुश्किल था इस गीत का समापन। तो अंत में जो समर्पण है वो मन का, क्या इस बंद में किस तरह से प्रकट होता है, सुनिएगा। लग रहा जाना अगर अनिवार्य तुमको, तो तुम्हें रास्ता मैं दे रही हूं। लग रहा जाना अगर अनिवार्य तुमको, तुम्हें रास्ता खुला मैं दे रही हूं। जानती हूं टिक न पाओगे कहीं तुम, इसलिए तुमसे वचन ये ले रही हूं। यदि लगे तुमको गलत निर्णय किया था, यदि लगे तुमको गलत निर्णय किया था, तो बिना सोचे विचारे लौट आना। जो जहां पर है वहां वैसा मिलेगा, जो जहां पर है वहां वैसा मिलेगा। बस यही विश्वास लेकर साथ जाना, बस यही विश्वास लेकर साथ जाना। और बिल्कुल इस गीत की प्राणवान अंतिम पंक्ति पे खास तवज्जो चाहूंगी। बस यही विश्वास लेकर साथ जाना, पर मिले मंजिल तुम्हें, पर मिले मंजिल तुम्हें, पर मिले मंजिल तुम्हें मैं दे रही 100 दुआएं। पर मिले मंजिल तुम्हें मैं दे रही 100 दुआएं। क्यों न अंतिम बार मिलकर जश्न हम इसका मनाएं। आसमां पर मेघ सा छा ही गया जब, टालते भी टालते आ ही गया जब, दे रहा दस्तक विदाई का मुहूर्त। दोष किसका क्या कभी कुछ सोचना मत, हर उदासी के किले को भेद कर हम मुस्कुराएं। क्यों न अंतिम बार मिलकर जश्न हम इसका मनाएं। क्यों न अंतिम बार मिलकर जश्न हम इसका मनाएं। तो ये विदा का गीत था कि मुझे लगता है कि जिंदगी में मिलन या वियोग या विदा, तो ये सब यादगार रहने चाहिए और संजो लेने चाहिए
जिंदगी 4 दिन की है, कोई भरोसा नहीं है। चलिए, तो अंकुर किंग पाठक जी आपका भी स्वागत है, रश्मिकांत पाठक जी आपका भी स्वागत है, और कुमार ललित जी, वाह वाह वाह, बहुत प्यारे गीतकार ललित जी पधार चुके हैं। राजन शर्मा जी आपका भी स्वागत है। राजेश कुमारी मेरी मित्र बनी हुई हैं। रश्मि चौधरी जी, कैलाश सिंघल भाई बने हुए हैं। देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी आपका भी स्वागत है। तो पीछे की काफ़ी सारी टिप्पणियाँ पीछे चली जाती हैं जो कि दिखाई नहीं दे पाती हैं। और अपराजिता अजय कुमार तिवारी जी, अपराजिता सिंह श्रेया जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुबाला रस्तोगी जी, तो अब इतने में अगर किसी का अपना कोई पसंद का हो तो वो बताएं, और नहीं तो फिर मैं अपनी पसंद से चलूं, जैसे मुझे आदेशित करें। तो जी बिल्कुल कैलाश भाई, पर मिले मंजिल तुम्हें मैं दे रही 100 दुआएं। बिल्कुल, आप जिसे प्रेम करते हैं तो आप आपके लिए उनकी खुशी सर्वोपरि होती है, और अपनी खुशी का कोई उसके आगे मायने नहीं रह जाता। भले ही आप दुखी रहें, ताउम्र दुखी रहें और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप दूसरों का दुख देखते हैं तो अपने सारे दुख भूल जाते हैं। मैं जब संसार में जितने दुखी लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे इनके कष्ट दूर करूं, कैसे इनके दुख दूर करूं। और किसी के ऊपर अगर ज्यादती होती है, अन्याय होता है, तो फिर मैं अपना खाना पीना सोना जागना भी सब भूल जाती हूँ। चलिए, उत्तम शोला जी आपका भी स्वागत है। तो विनय उनियाल भाई, अपनी पसंद के गीत जो नए लिखे, जी बिल्कुल, ये नए नए ही सुना रही हूँ। और इस बार तो पूरा जो लॉकडाउन का पीरियड है, वो मैंने जितने मेरे जो गीत थे वो सारे अनलॉक कर दिए। आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि मैंने तकरीबन आज को छोड़ करके तकरीबन एक नए गीत जो मैंने कभी किसी कवि सम्मेलन में नहीं, किसी गोष्ठी में नहीं, किसी भी जगह नहीं सुनाए थे, वो इस अप्रैल से 28 मार्च से जो ऑनलाइन जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं उनमें सुनाए। आज के जो 15 गीत हैं उन कर रही हूँ, जो 15 गीत लगातार 14-15 गीत जो लगातार मैं, तो वो उनकी बात ही नहीं मैं बिल्कुल कर रही। तो चलिए, आप लोगों का कोई पसंद का हो तो वो आप लोग बताएं, और नहीं तो फिर मैं अंतिम बंद एक बार फिर से सुनाइए। कौन सा था अंतिम बंद? लग रहा जाना अगर अनिवार्य तुमको। अब तो इतनी देर हो गई कि अब मेरा मूड ही उसका पार खत्म हो गया। आप ये प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि एक गीत की उस मानसिकता से निकलने के बाद में वापस उस मानसिकता में जाना बड़ा मुश्किल होता है। और अपनी पसंद के सुनाती हूँ। मैं तुरंत एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, अगर आप लोग कहें तो मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगी। अच्छा, अंतिम बंद एक बार फिर से। देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मैं आपसे करती हूँ, आप कह रहे हैं वो आप प्लीज इस वीडियो में वो गीत आप चाहें वो कई बार सुन लीजिएगा। कोई लोकगीत भी सुनाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकगीत भी सुनाती हूँ। चलिए, पहले लोकगीत ही सुनाती हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे किताब खोलनी पड़ेगी, और चूंकि मैं कभी सुनाती नहीं हूँ तो से उतर भी जाते हैं। एक मेरा गीत है, सांकल बजाए पुरवैया हो रामा, वैरी मनवा न माने। अब इसमें मुझे देखना पड़ेगा।
2 सेकंड बस आप लोग वेट कर लीजिए। चलिए वो सुनाती हूँ। हाँ, 122 नंबर। एक ये पूरब में जिस तरह की जो धुनें चलती हैं उन्हीं धुनों पर है ये, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। वो सुनाती हूँ। चलिए, बिल्कुल कभी ये भी कभी नहीं सुनाया है। कैलाश भाई, पुरुषोत्तम भाई, सुनिए। साकल बजाए पुरवैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। साकल बजाए पुरवैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। काग भर माए अंगनैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। काग भर माए अंगनैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। और बंद सुनिएगा। जब से बसंती बयार ने छुआ है, जब से बसंती बयार ने छुआ है, मन मेरा पिंजरे का सुग्गा हुआ है। जब से बसंती बयार ने छुआ है, मन मेरा पिंजरे का सुग्गा हुआ है। चाह भई घायल चिरैया हो रामा, चाह भई घायल चिरैया हो रामा, चाह भई घायल चिरैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। साकल बजाए पुरवैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। और चूंकि किताब में लिखा हुआ है तो मुझे चश्मा बीच बीच में लगाना पड़ रहा है। हर एक अंगना में फगुनाहट फैली, हर एक अंगना में फगुनाहट फैली। मेरे दिया की है उजियारी मैली, हर एक अंगना में फगुनाहट फैली। मेरे दिया की है उजियारी मैली। गात सुलगाए अमरैया हो रामा, गात सुलगाए गात सुलगाए, गात सुलगाए अमरैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। साकल बजाए पुरवैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। काग भर माए अंगनैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। जी भर के सबने मनाई दिवाली, जी भर के सबने मनाई दिवाली, जी भर के सबने मनाई दिवाली। पर मेरे घर में घिरी रात काली, पर मेरे घर में घिरी रात काली, पर मेरे घर में घिरी रात काली। सौतन के ढिंगर में सैया हो रामा, सौतन के ढिंगर में सैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। साकल बजाए पुरवैया हो रामा, बैरी मनवा न माने। और अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर करनी, सुनिएगा। तट दूर हाथों से पतवार छूटी, तट दूर हाथों से पतवार छूटी। डूब रही नैया ने हर आस लूटी, डूब रही नैया ने हर आस लूटी।
तट दूर हाथों से पतवार छूटी, डूब रही नैया ने हर आस लूटी। बीच मझधार बिन खिवैया हो रामा, बीच मझधार बिन खिवैया हो रामा, बीच मझधार बिन खिवैया हो रामा। बैरी मनवा न माने, साकल बजाए पुरवैया हो रामा। बैरी मनवा न माने, काग भर माए अंग नैया हो रामा। बैरी मनवा न माने। तो ये लोकगीत बहुत पहले का लिखा हुआ, कभी कहीं सुनाया नहीं था, लेकिन आज वैसे मैं लोकगीत नहीं सुनाती हूँ, मुझे लगता है कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आज आप लोगों में से किसी ने कहा तो मैंने कहा चलो सुना ही देती हूँ। और अब लोकगीत की बात चली गई है तो एक लोकगीत और सुनाती हूँ। चलिए। उगे सिजिया पे लाखन बबूल, अंगन चंदनिया जियरा जलाए। ये भी थोड़ा सा बीच में देखने की जरूरत पड़ जाएगी। 115 ये 115 पेज पर है। मेरी किताब ये कविताओं की पुस्तक निकली, मैं बन गई एक बंजार, काव्य संग्रह 2016 में प्रकाशित हुआ था, तो उसी में है ये 115 निकला हाँ। इस पे रख लूं इसको। तो ये गीत मुझे बहुत पसंद है अपना, और अगर मुझसे कहा जाए कि आप अपने पसंद के अपनी किताब में से 10 गीत छांटिए तो यकीनन मैं इस गीत को जरूर छांटूंगी। हालांकि इसको भी सुनाने का मौका कहीं मिला नहीं। विशुद्ध साहित्यिक गीत है लेकिन लोकगीत है, सुनिएगा। उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। भय बेला चमेली त्रिशूल, भय बेला चमेली त्रिशूल, कहर फागुन बरसाए। उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। भय बेला चमेली त्रिशूल, कहर फागुन बरसाए। और बंद सुनिएगा। अमुआ की छाह लगे जेठ की दोपहरी। बंद सुनिएगा। अमुआ की छाह लगे जेठ की दोपहरी, चाह पड़ी घायल ज्यों बेसुध गिलहरी। अमुआ की छाह लगे जेठ की गिलहरी, चाह पड़ी बेसुध ज्यों घायल गिलहरी। कटे सपनों के बिरवा समूल, कटे सपनों के बिरवा समूल, कि सुधियां पल पल सताए। कटे सपनों के बिरवा समूल, कि सुधियां पल पल सताए। उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। अब कश्मीर का प्रसंग लेती हूं और बंद सुनिएगा। पहले वाले कश्मीर का, 370 हटने के बाद का नहीं, पहले का सुनिए।
भरमाया भड़काया अखियों ने कैसे, भरमाया भड़काया अखियों ने कैसे, पोर पोर दहके अब कश्मीर जैसे, भरमाया भड़काया अखियों ने कैसे, पोर पोर दहके अब कश्मीर जैसे, लगे जग जैसे जर्जर दुकूल, लगे जग जैसे जर्जर दुकूल, लगे जग जैसे जर्जर दुकूल, पवनिया निर्मम कपाई। दुकूल कहते हैं कि बहुत कोमल रेशमी वस्त्र। लगे जग जैसे जर्जर दुकूल, पवनिया निर्मम कपाए, उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। और रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में सुनिएगा। तुलसी जो रोपी तो नाग फनी फैली, तुलसी जो रोपी तो नाग फनी फैली, उजियारी घर की भई कितनी मैली, तुलसी जो रोपी तो नाग फनी फैली, उजियारी घर की भई कितनी मैली, झरे रिश्तों के मायावी फूल, झरे रिश्तों के मायावी फूल, पिरतिया सुवा बहाए, उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। और अंतिम बंद खास तौर से, अब इसमें आप सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह के जो क्षेत्र हैं उनकी कल्पना कर सकते हैं। सुनिएगा। पटरानी बन बैठी हाय रे पतुरिया, पटरानी, और ये बहुत पहले का गीत लिखा हुआ है, तकरीबन 20 साल पहले का। पटरानी बन बैठी हाय रे पतुरिया, लांघ गई देहरी लाज की बहुरिया, लांघ गई देहरी लाज की बहुरिया, ढहे संयम के सब आज कूल, 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 मछरिया नदिया सुखाए, ढहे संयम के सब आज कूल, मछरिया नदिया सुखाए, उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए, भये बेला चमेली त्रिशूल, कहर फागुन बरसाए, उगे सिजिया पे लाखन बबूल, चंदनिया जियरा जलाए। तो ये दोनों लोकगीत थे और इनका जो सुर है वो पर है, और गाते समय मुझे पता ही नहीं चलता है कि इतना ऊंचा स्केल मैंने ले लिया। चलिए, तो मनीषा व्यास जी, मुस्कान शर्मा, अरे वाह 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 मुस्कान, तुम्हारा तो नाम ही ऐसा है और उससे कहीं ज्यादा प्यारी तुम हो। बहुत बहुत तुम्हारा स्वागत है। और कमलकांत पांडे जी, अच्छा, आपका भी स्वागत है। तो अब इसके बाद में कितने गीत हो गए? लगभग 4 गीत हो गए हैं। चलिए, कितनी देर मुझे रहना है पता ही नहीं चल पा रहा है। विवेक भाई, जरा आप प्रकट होइए तो और मुझे बताइए तो कितनी देर तक मुझे मंच पर, यहाँ पर मतलब पटल पर रहना है, तो उसी हिसाब से फिर मैं गीतों का चयन करूं। और
हाँ नूतन, बिल्कुल जिंदाबाद। तुम पटल पर मेरे रहोगी तो जिंदाबाद तो खुद ब खुद हो ही जाऊंगी मैं। गीता भाटिया जी, अरे वाह वाह गीता जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब कौन सा मैं एक खास तौर से मैं सुनाना चाह रही थी। चांदनी सूरज से तुम्हारे गांव से ठंडी हवा सी आ रही है। एक गीत, सूफी गीत, जो मुझे लगता है कि सिर्फ एक बार किसी पटल पर सुनाया है, और चूंकि मुझे बहुत पसंद है तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। रश्मि शर्मा जी, बिल्कुल नमस्ते नमस्ते रश्मि, स्वागत है स्वागत है। या वो सुनाती हूँ, चलो, हम गेहूं के दाने हैं जो भूख मिटाते हैं, वही मैंने सोचा था, पहले वही सुनाती हूँ। हम गेहूं के दाने हैं जो भूख मिटाते हैं, बड़ा अलग सा उसका विषय है। और 139 बिल्कुल अलग तरह का है और बिल्कुल फकीराना तबीयत का गीत है वो। दीपक भास्कर डीके जी प्रणाम, बिल्कुल। अनुराग पांडे जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, तो ये सुनाती हूँ, हम गेहूं के दाने हैं जो भूख मिटाते हैं। कुछ भी कर लो, लेकिन भूख तो गेहूं के दानों से ही मिटती है। चाहे कितनी भी नई नई चीजें लेकर के रख लो, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात, लेकिन वो भूख नहीं मिटा सकते। तो चलिए वो गीत सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। चश्मा ही लगा के सुना दो, क्योंकि किताब में से देखने में दिक्कत आती है मुझे। हाँ। हमारा नाम न कोई धाम लुटाना, हंसी हमारा काम, हमारी सबसे दुआ सलाम। अच्छा, राजकुमार रंजन जी पधार चुके हैं जी, आपका भी स्वागत है राजकुमार जी। राजकुमार रंजन जी मुझसे एक क्लास सीनियर थे, आगरा कॉलेज में मैं पढ़ती थी, और जाने कितनी कविता प्रतियोगिताओं में हम लोग साथ गए हैं। और हम और राजकुमार जी जब जहाँ हुआ करते थे तो शील्ड फिर किसी और कॉलेज को नहीं जाती थी, वो आगरा कॉलेज के ही नाम होती थी। और एक क्लास मुझसे सीनियर थे, आप हिंदी में एमए कर रहे थे और मैं संस्कृत में एमए कर रही थी। तो राजकुमार जी आपका भी स्वागत है, और आपकी वो चंदनिया धूप, बिखर गई चंदनिया धूप, मुझे आज भी याद है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। तो एक गीत है मेरा जो मुझे बहुत पसंद है, और हम गेहूं के दाने हैं जो भूख मिटाते हैं। मेरे ख्याल से शायद मैंने एक पटल पर सुनाया है तो सुनाया, या शायद वो भी नहीं सुनाया, वो सुनिए। हमारा नाम न कोई धाम लुटाना, हंसी हमारा काम, हमारी सबसे दुआ सलाम। जहाँ पर भी हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, गरल मिले लेकिन हम अमृत ही बरसाते हैं। गरल मिले लेकिन हम अमृत ही बरसाते हैं। गीत से मन वाले, मीत हम मत वाले, गीत से मन वाले, मीत हम मत वाले। और बंद सुनिएगा। सोना चांदी हीरे मोती जग की भूख बढ़ाते, सोना चांदी हीरे मोती जग की भूख बढ़ाते, चमक दमक दिखला कर ये सूली पर रोज चढ़ाते, चमक दमक दिखला कर ये सूली पर रोज चढ़ाते। नशे में चूर रखें, तृप्ति से दूर रखें, नशे में चूर रखें, तृप्ति से दूर रखें। राह से ये भटकाते हैं, राह से ये भटकाते हैं, राह से ये भटकाते हैं। हम गेहूं के दाने हैं जो भूख मिटाते हैं, राह से ये भटकाते हैं। हम गेहूं के दाने हैं जो भूख मिटाते हैं, गरल मिले लेकिन हम अमृत ही बरसाते हैं। गीत से मन वाले, मीत हम मत वाले। और बंद सुनिएगा।
नदी सरोवर हो या हो सागर कितना ही गहरा, नदी सरोवर हो या हो सागर कितना ही गहरा, हम आंसू हैं इनके आगे हर एक बौना ठहरा। इसका कंटेंट देखिएगा और भाषा शिल्प। नदी सरोवर हो या हो सागर कितना ही गहरा, हम आंसू हैं इनके आगे हर एक बौना ठहरा। नफरतें हरते हैं प्यार हम भरते हैं, नफरतें हरते हैं प्यार हम भरते हैं, सभी को हम अपनाते हैं, सभी को हम अपनाते हैं, सभी को हम अपनाते हैं। आंखों की दो बूंदों में संसार डुबाते हैं, सभी को हम अपनाते हैं। आंखों की दो बूंदों में संसार डुबाते हैं। गरल मिले लेकिन हम अमृत ही बरसाते हैं, गीत से मन वाले मीत हम मत वाले। और इस गीत का आखिरी बंद खास तौर से जिसके लिए पूरा गीत लिखा, सुनिए। सूरज को चंदा को या तारों को हम क्या जाने, सूरज को चंदा को या तारों को हम क्या जाने, हम छोटे से दीपक हैं जो घर को ही पहचाने। सूरज को चंदा को या तारों को हम क्या जाने, हम छोटे से दीपक हैं जो घर को ही पहचाने। दुश्मनी तम से है दिवाली हमसे है, दुश्मनी तम से है दिवाली हमसे है, आरती हम ही सजाते हैं, आरती हम ही सजाते हैं, आरती हम ही सजाते हैं। अंधियारे में रहकर भी उजियारा लाते हैं, आरती हम ही सजाते हैं। अंधियारे में रहकर भी उजियारा लाते हैं। गरल मिले लेकिन हम अमृत ही बरसाते हैं, हमारा नाम न कोई धाम लुटाना, हंसी हमारा काम, हमारी सबसे दुआ सलाम। जहाँ पर भी हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, गरल मिले लेकिन हम अमृत ही बरसाते हैं, गीत से मन वाले मीत हम मत वाले। अच्छा, मुस्कान शर्मा कह रही है तालियां तालियां तालियां। बिल्कुल मुस्कान, तुम हो तो फिर तालियां तालियां तो होंगी ही होंगी। चलिए, तो ये किसी पटल पर मुझे लगता है कि मैंने पहली दफ़ा ही सुनाया है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। और अब 9 बज चुके हैं और इसी के साथ मुझे लगता है कि आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है। अखिलेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीए अजय गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी सारे लोग पटल पर जुड़े रहे हैं। कहाँ हैं कैलाश खंडेल, कैलाश सिंगल भाई चले गए क्या, लापता हो गए? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार पटल से जुड़े रहे हैं। रानी महारानी नहीं, अच्छा बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई, आपका आदेश अध्यादेश मान करके सर आंखों पर। और तापस अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। वेंकटेश शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, तो अब पुरुषोत्तम भाई का एक पसंद का गीत बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। और थोड़ा सा इसके पहले मैं भूमिका देना चाहूँगी कि कोई कहता है प्रेम बड़ा है, कोई कहता है समर्पण बड़ा है, और कोई कहता है परमात्मा बड़ा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि न प्रेम बड़ा है, न समर्पण बड़ा है, न परमात्मा बड़ा है। वो कौन सी चीज़ है कि जब प्रेम नहीं होता,
समर्पण नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि जब प्रेम और समर्पण नहीं है तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा। लेकिन व्यक्ति अपना राजपाट, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़कर किसी अज्ञात की खोज में निकल पड़ता है। उसे यह भी नहीं पता होता कि वो किसकी खोज में जा रहा है, और अगर जा रहा है तो कुछ हासिल भी होगा कि नहीं, लेकिन वो निकल पड़ता है। तो वो इन सब की आधारशिला क्या है जिस पर ये प्रेम, ये समर्पण और ये परमात्मा सबका वजूद टिका हुआ है। तो मेरी समझ से जो सबकी आधारशिला है तो वही सबका मूल है, और उसी पर ये सबका वजूद टिका हुआ है। सांख्य का एक सिद्धांत है कि जहां पहले कारण होता है फिर कार्य होता है, तो ये कारण और कार्यवाद का सिद्धांत है। और एक बात और कि आपने देखा होगा कि लौकिक जगत में, अलौकिक जगत में आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी संसार में भी कि किसी का प्रेम 2 साल परवान चढ़ता है, 10 साल या एक निश्चित अवधि तक, उसके बाद फिर उसमें गिरावट आनी शुरू होती है। कल तक जो लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे वो अब एक दूसरे की शक्ल सूरत तक से बेजार हो जाते हैं, और कभी कभी तो दुश्मन भी हो जाते हैं। आपने अलौकिक जगत में भी कहानियां सुनी होंगी कि ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है, 20 साल तक या एक बहुत लंबे अरसे तक कठोर तपस्या करते करते और परमात्मा की प्राप्ति होने वाली होती है कि अचानक तपस्या भंग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये प्रेम, ये तपस्या, ये सबका वजूद आखिर किस पर टिका हुआ है? तो जिस पर इन सब का वजूद टिका हुआ है वही आधारशिला है। वो आधारशिला कौन सी है सुनिएगा, वो मेरी एक खास पहचान का गीत है, वो आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। मेरे छोटे भाई अशोक राठौर भी पधार चुके हैं, बब्बू पांडे जी भी पधार चुके हैं, रश्मि शर्मा जी भी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल मुरारी बापू जी के कार्यक्रम में मैंने ये गीत सुनाया था, तो वो गीत सुनाती हूँ। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं चाह यही मैं बिछूं दूब सी, चाह यही मैं बिछूं दूब सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं रानी नहीं चाह यही मैं बिछूं दूब सी, चाह यही मैं बिछूं दूब सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रानी नहीं रानी नहीं। और प्रेम के प्रारंभ से लेकर के दीवानगी की सारी सीमाएं पार करने तक की एक अवस्था देखिएगा। ऐसी है ये नदी जो सभी को भरमाए, ये प्रेम की नदी। ऐसी है ये नदी जो सभी को भरमाए, तैरने वाले को नहीं पार पहुंचाए। ऐसी है ये नदी जो सभी को भरमाए, तैरने वाले को नहीं पार पहुंचाए। डूबना जो जाने ये उसी को अपनाए, डूबना जो जाने ये उसी को अपनाए, मोती बन उसकी ही मुट्ठी में समाए। डूबना जो जाने ये उसी को अपनाए, मोती बन उसकी ही मुट्ठी में समाए। दे दी लहर को जिम्मेदारी, दे दी लहर को जिम्मेदारी, दे दी लहर को जिम्मेदारी, नदी की या मेरी अब एक तकदीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं रानी नहीं। और जब ये प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचकर समर्पण की स्थितियों तक पहुंचता है और समर्पण भी अपनी सारी सीमाओं को पार कर जाता है, तब का क्या बिंब होता है सुनेगा। और सागर मेरा तखल्लुस है और रसखान माने भी सागर, यानी कि रसों की खान। तो इन दोनों में क्या समानता है सुनिएगा। तुम ऐसे बरसे में बनी रस खान,
मुझसे बड़ा है यहाँ कौन धनवान, तुम ऐसे बर से मैं बनी रस खान। मुझसे बड़ा है यहाँ कौन धनवान, 100 चांद तारे मेरे घर को सजाए, तीज त्योहार मुझसे खुशियां मनाए। 100 चांद तारे मेरे घर को सजाए, तीज त्योहार मुझसे खुशियां मनाए। तिनके सा जग जिसके आगे, तिनके सा जग जिसके आगे, तिनके सा जग जिसके आगे, इतनी बड़ी है अपनी जागीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं रानी नहीं। और जब समर्पण की पराकाष्ठा हो जाती है, फिर अहम ब्रह्मास्मि परमात्मा की प्राप्ति, तब का देखिएगा बिंब क्या दृश्य होता है और अनुभूतियां। और अगर आपके मन में चेतना की एक भी हिलोर पैदा हो जाए तो आपकी टिप्पणियां मुझे सूचित करेंगी। सुनिएगा, खास बंद। मैं ही भक्त और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भक्त और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भक्त और मैं ही भगवान हूँ, उसके ही नूर की मैं पहचान हूँ। मैं ही भक्त और मैं ही भगवान हूँ, उसके ही नूर की मैं पहचान हूँ। घाट घाट संत सब मुझको रिझाए, योगी पीर मिलकर मुझको मनाए। घाट घाट संत सब मुझको रिझाए, योगी पीर मिलकर मुझको मनाए। मैं नाचूं तो कान्हा नाचे, मैं नाचूं तो कान्हा नाचे, मैं नाचूं तो कान्हा नाचे, आंगन बन जाए जमुना का तीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं रानी नहीं। और अंतिम बंद खास तौर से इन सब की आधारशिला क्या है? ये प्रेम, ये समर्पण और ये परमात्मा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी का प्रेम 2 साल 10 साल और फिर उसमें गिरावट आनी शुरू होती है। इन सबकी आधारशिला आखिर को क्या है? वो आधारशिला आप तक पहुंचा रही हूं, गीत का अंतिम बंद। प्यास ने ही प्रेम को है जन्म दिया, प्यास ने ही प्रेम को है जन्म दिया, प्रेम ने भी भरपूर प्यास को पिया। प्यास ने ही प्रेम को है जन्म दिया, प्रेम ने भी भरपूर प्यास को पिया। जैसी प्यास वैसी प्रेम की है जिंदगी, जैसी प्यास वैसी प्रेम की है जिंदगी, बिना प्यास कब और कैसी बंदगी। जैसी प्यास वैसी प्रेम की है जिंदगी, बिना प्यास कब और कैसी बंदगी। प्यास बड़ी है ईश्वर से भी, प्यास बड़ी है ईश्वर से भी, प्यास बड़ी है ईश्वर से भी। प्यास से ही होते बुद्ध और महावीर। रानी महारानी नहीं रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं। चाहे यही मैं बिछूं दूब सी, चाहे यही दूब सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं रानी नहीं। तो तकरीबन मुझे 1 घंटा 16 मिनट आपके बीच में हो चुके हैं और अब इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। और आप सब लोग लगातार
पटल पर मौजूद रहे हैं। राजेश कुमारी, नूतन, पुरुषोत्तम भाई क्या कहने, देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मुस्कान शर्मा मेरी प्यारी सी बच्ची, और तापस अग्रवाल जी, रश्मि शर्मा, राजेश कुमारी, नूतन अग्रवाल, लगातार आप लोग लगातार पटल पर मौजूद रहे हैं। मैं देख रही हूँ ऋतु बाला रस्तोगी, रश्मि शर्मा है यहीं दिखाई दे रही। तो चलिए मैं अब इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के इस पटल का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम होगा। और डॉक्टर विवेक सावर्ण जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ अपने काव्य पाठ के बाद में कि मेरे लिए बड़ा एक बोझिल सा होता है कि ये औपचारिकता सी मुझे लगती है, लेकिन इसके अलावा और कौन से शब्द लेकर के मैं आऊँ कि जो अपने मन का जो भाव है मैं प्रकट करूँ। तो उसके लिए यही कुछ एक शब्द हैं जिनका सहारा लेना पड़ता है। पर सच पूछिए तो आप मेरे पटल पर आते हैं, मुझे नहीं मालूम आपको कितना आनंद मिलता है, लेकिन मुझे परमानंद मिलता है। कितना आनंद मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं उसको न तो उसका मेरे पास कोई बताने के लिए शब्दों का मीटर है मेरे पास कि जिनमें मैं उसकी इंटेंसिटी लेवल को बता सकूं। तो बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और बहुत भावुक मन से, बिल्कुल भावों से ओतप्रोत होकर के आपका अनुग्रह व्यक्त करती हूँ। अनुग्रह शब्द ज़्यादा ठीक है मेरे ख्याल से। तो इसी तरह से आप लोग मेरा साथ देते रहें, मुझसे जुड़े रहें और बराबर साथ निभाते रहें। आपका साथ मेरे अंदर बहुत कुछ करने की प्रेरणा जगाता है, हौसला देता है, जज्बा भरता है और बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। तो इसी तरह से फिर बहुत जल्दी ही आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर किसी पटल पर। और बता देती हूँ कि अगले 30 तारीख को इतवार वाले दिन इसी समय 8 तारीख को मेरे ख्याल से वो भी अंतर्राष्ट्रीय पटल ही होगा शायद। विवेक जी को अच्छी तरह से पता है और नहीं तो मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगी। तो इसी के साथ फिर मैं आपसे, विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस पटल पर इतने अच्छे अच्छे लोगों से, राम गोपाल चौबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवेक जी बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और इन शब्दों से अच्छा, अरे वाह वाह वाह, सुरेश अवस्थी जी, वाह वाह वाह, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अब बिल्कुल अंत में आए हैं जबकि मेरा हो चुका है सुरेश जी। चलिए तो इसी के साथ में फिर जल्दी जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती रहे, इसी उम्मीद के साथ में मैं बहुत बहुत मन से, और मन से भी नहीं, हृदय से, और हृदय से भी नहीं बल्कि आत्मा से आपका साधुवाद देती हूँ। आपके प्रति अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करती हूँ और इस परमानंद के लिए मैं पूरा का पूरा आपको कहूँगी कि आपका श्रेय जाता है, जो आप मुझे इस परमानंद में डुबोए रखते हैं। तो माँ शारदा जो थोड़ा बहुत लिखवाती है और उसको जो प्रस्तुत करने का जो मौका आप लोग मुझे देते हैं, तो इस पूरे परमानंद में डुबाने के लिए आपकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ भाई अशोक जी, बिल्कुल बिल्कुल